अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डोनाल्ड लू को समन भेज दिया गया है। ये समन किसी पाकिस्तानी अदालत ने नहीं भेजा है, बल्कि अमेरिका में कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने डोनाल्ड लू को तलब किया है। डोनाल्ड लू वैसे तो मारूफ शख्सियत बन चुके हैं, लेकिन उनका हल्का सा जिक्र दोबारा करते हैं। डोनाल्ड लू अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को डील करते हैं। ये वही असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद के सामने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए रिजीम चेंज न किया गया तो इसके मुश्किल असरात पाकिस्तान को पेश आ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर साइफर केस बना, फिर पीडीएम की हुकूमत बनी, फिर पीडीएम की हुकूमत चलती रही 16 महीना। उसके बाद इलेक्शन हुए, अब नई हुकूमत बन चुकी है और अब 20 मार्च को डोनाल्ड लू को जो ये फॉरेन अफेयर्स कमेटी बुला रही है, ये इससे किस किस्म के सवाल करेगी। आमतौर पर तरीक़ा ये होता है कि ये कमेटियाँ जब मतलूबा शख्सियात को बुलाती हैं तो उनसे टफ किस्म के सवाल जवाब करती हैं, और वो शख्सियात जिनको बुलाया गया है वो अपने तजज़िये और तजर्बे की रोशनी में उनको जवाब देते हैं। तो जो बात आजकल चल रही है और फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, वो मेन उसका सवाल नंबर 1 ये बनता है कि डोनाल्ड लू से ये पूछा जाएगा कि 8 फरवरी 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, क्या वो फेयर एंड फ्री थे? कोई धांधली तो नहीं हुई? चूँकि डोनाल्ड लू इस इलाके की पॉलिटिक्स को तफसीलन देख रहे हैं, तो वो अपने तजज़िये और तजर्बे की रोशनी में बताएंगे कि उसके इन इलेक्शंस के नतीजे में जो हुकूमत बनी है वो मजबूत हुकूमत है या कमज़ोर हुकूमत है। दूसरा सवाल जो उनसे पूछा जा सकता है वो जमहूरियत के मुस्तकबिल के बारे में है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल है भी या नहीं, यानी ये महफूज है या नहीं। और तीसरा सवाल जो उनसे हो सकता है वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान में अमेरिका काफ़ी एक्सपोज हो चुका है इंटरफेरेंस की वजह से, इसलिए तीसरा सवाल उनसे ये पूछा जा सकता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर इस इलेक्शन या रिजीम चेंज ने क्या असर डाले हैं। अब चूंकि डोनाल्ड लू एक तजुर्बेकार शख्स हैं, वो जो भी जवाबात देंगे इन सवालों का वो अपने तजज़िये और तजर्बे की रोशनी में देंगे। फिर इन्हीं सवालात के जवाबों को शेयर किया जाएगा पॉलिसी मेकर्स के साथ, और इन्हीं की बेस पर अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली अगर करना चाहे तो तब्दीली करेगी, क्योंकि ये रूटीन एक तरीक़ा है अमेरिका में। इसी तरीके से उनकी पॉलिसीज़ बनती हैं, इसी तरह उनकी पॉलिसीज़ चलती हैं। दूसरी बात यह है कि इसी साल नवंबर में अमेरिका में सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, और जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका के वो बेहतर यही समझते हैं कि जितना वो एक्सपोज हो चुके हैं या अमेरिका बदनाम हो रहा है इंटरफेरेंस की वजह से दूसरे मुल्कों में, तो वो इस पाकिस्तान से रिलेटेड इस चीज़ को ताकि क्लियर करें और ताकि हालात नॉर्मलाइज हो जाएं और इलेक्शन में उनके लिए आसानी हो। ताहम अमेरिका में मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका कहना है कि उन्होंने लॉबिंग की है, उन्होंने कांग्रेस में जगह बना ली है और वो हुकूमत को प्रेशराइज उन्होंने किया है, जिसकी वजह से डोनाल्ड लू को तलब किया गया है और उनसे सवाल जवाब होंगे। जबकि अमेरिकन स्टेट के जो स्पोक्समैन हैं उनका कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पाकिस्तान के हालात में इंटरफेरेंस को हम कई बार मुस्तरद कर चुके हैं, और जो जहाँ तक डोनाल्ड लू को समन किए जाने की बात है तो ये एक रूटीन मैटर है जो हमारे मुल्क में होता रहता है। बहरहाल ये थी ताज़ा तरीन मालूमात। अब मज़ीद मालूमात की अपडेट आपको देंगे 20 मार्च के बाद, यानी डोनाल्ड लू की पेशी के बाद। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।